नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक और गंगा सागर से लेकर प्रयागराज तक श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रखे हैं। खासकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि भीषण सर्दी के बीच भी श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आए, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है कि आखिर लोग जो है किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रखे हैं। लेकिन अयोध्या की तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। सबसे पहले आपके सामने दो तस्वीरें वाराणसी और हरिद्वार की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से वाराणसी महादेव की नगरी और वहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए मकर संक्रांति के मौके पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर लोग गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आए। दूर दूर से लोग जो हैं हरिद्वार पहुंचते हैं आज के दिन डुबकी लगाने के लिए। और ये देखिए, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली हरिद्वार, दूसरी अयोध्या और तीसरी वाराणसी की तस्वीर, जहां पर हजारों की तादाद में लोग सुबह सवेरे, बहुत ठंड है लेकिन बावजूद इसके जो है लोगों की आस्था ठंड से ऊपर। और देखिए 3 तस्वीरें हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी की तस्वीरें, जहां पर मकर संक्रांति पर लोग स्नान करते हुए नजर आए। भारी भीड़ जो है भक्तों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पवित्र नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। और ये कहा जाता है कि देखिए मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य उत्तरायण की तरफ रुख करता है। सीताराम हमारे सभी दर्शकों को जो अयोध्या से ये अखंड कवरेज देख रहे हैं, मकर संक्रांति की आप सभी को बधाई। दान का सिलसिला यूं तो अयोध्या में 1 महीने से चल रहा है। देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं गढ़ी पर मौजूद हूँ, जो दान कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व खरमास खत्म हो जाता है और मकर संक्रांति से ही दान का सिलसिला जब शुरू होता है और उसके बाद में आप देखेंगे कि सभी अच्छे काम आप कर सकते हैं। मकर संक्रांति अयोध्या के लिए बड़ी खास है। उसका कारण क्योंकि 500 सालों से जिसका इंतजार हो रहा था वो शुभ घड़ी आ चुकी है और अब वहां मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सरयू घाट की तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं, मैं गढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज यहाँ से ज्यादा भीड़ सरयू के तट पर है। एक चौपाई में जो बार बार कहती हूँ, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशा बहे सरयू पावनी, आज वो एकदम सही है, क्योंकि सभी के सभी सरयू नदी की तरफ आज रुख कर रहे हैं। क्योंकि आज का महत्व यही होता है कि आप आज कोई भी आपके आसपास पावन नदी हो उसमें डुबकी लगाइए। और जब अयोध्या, जहां राम कहते हैं कि ये तीर्थ, ये जगह मुझे प्राणों से भी प्यारी है, मुझे बैकुंठ से भी प्यारी है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी और लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोनिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है सरयू के तट से और साथ ही साथ यकीन जुड़ रहे हैं। मोनिका, मैं आपका रुख करूंगी। मोनिका, ये देखना कि कैसे इतनी भीषण सर्दी में, आपको बता दूं कि पारा कम से कम होगा 8-9 डिग्री और उसमें लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये दिखाता है कि कैसे प्रभु श्री राम के प्रति लोगों की आस्था है। बिल्कुल सपना, ये प्रभु श्री राम की तरफ लोगों की आस्था ही है कि इतना बड़ा जन सैलाब सुबह सवेरे। देखिए आप, कितनी ठंड है, आप सामने देख पा रहे हैं। शायद आपको सरयू नदी बिल्कुल साफ तौर पर नजर भी ना आए, लेकिन फिर भी लोग सुबह सवेरे यहाँ पर देखिए आस्था की डुबकी लगाने आए। और देखिए स्नान और दान का तो खास महत्व है, लेकिन जिस तरीके से इस बार रामलला विराजमान हो रहे हैं, देखिए कुछ महिलाएं मेरे साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? मैं जबलपुर से सविता सोनी। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिए। प्रभु श्री राम से कुछ मांगा आज? बोलते हैं श्री राम जी से सबको सुखी रखें, सबको संपन्नता दें, सबके कष्ट मिटाएं। श्री राम जी सबके, देखिए रामचंद्र सबके कष्ट निवारण करें। आज खास मौका भी है। आपने कुछ मांगा प्रभु श्री राम से? जी, जय श्री राम। पहले तो मैं बोलूंगी सब पूरे विश्व को राम जी स्वतंत्र करें, सबको सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे, सब संस्कृति में जोड़े और सम्मान करें भगवान का। मान करें भगवान का। आपके हाथ में दीपक भी है, क्या महत्व रहता है आज दीपक? आप सूर्य संक्रांति का दान किया जाता है। संक्रांति का दान किया जाता है। सर्दी में स्नान करके। सर्दी नहीं लग रही आपको? ठंड नहीं लग रही? नहीं लग रही है। आस्था के ऊपर सब कुछ है। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से आप लोग आए हैं स्नान करने के लिए। मतलब मकर संक्रांति के दिन सरयू घाट अयोध्या, इस बार तो अद्भुत लीला है, क्योंकि देखिए श्री राम भी विराजमान हो रहे हैं और स्नान करने आप आए। हमने गंगा में देखा है, गोदावरी में देखा है, यमुना में देखा है, प्रयाग में देखा है लोगों को आस्था की डुबकी लगाते हुए, लेकिन सरयू में क्या खास महत्व इस बार रहा? सरयू मैया, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम ने यहाँ सरयू मैया में स्नान किया था
इसलिए सरयू मैया का विशेष महत्व हो जाता है स्नान करने का। अच्छा, इसके बाद दान भी करेंगे आप लोग? दान भी करेंगे? जी जी। तो देखिए सपना, देखिए दान और स्नान दोनों होगा। वैसे तो आपने जिस तरीके से इस बात का जिक्र भी किया है कि हम अयोध्या में देख ही रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से लोग दान तो दे ही रहे हैं। देखिए जहाँ जहाँ से जिस से हो पा रहा है, अब वो सुनिश्चित कर रहा है कि प्रभु श्री राम के चरणों तक वो अपनी आस्था पहुँचा पाए। यहाँ पर आप कहाँ से आए सर? हाँ, मैं जयपुर से आया हूँ, कैलाश अग्रवाल हूँ। रामभद्राचार्य जी के स्नान कर लिया आपने? हाँ, स्नान कर लिया सरयू नदी में नहा के। अच्छा, और देखिए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू चढ़ाना, इसका दान करना भी खास महत्व है। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। जयपुर से। आपने प्रसाद चढ़ा दिया? हाँ। चढ़ा दिया। हाँ। तो देखिए ये लोग डुबकी लगा चुके हैं। बस मकर संक्रांति पर जिस तरीके तिल के लड्डू, इनका दान करना, खाना आज खास महत्व रहता है। हाँ सपना और मोनिका, सबसे बड़ी बात है कि ये उस सरयू नदी में जो है डुबकी लगा रहे हैं जहाँ पर गुप्तार घाट पर पहुंचकर भगवान श्री राम अपने बैकुंठ धाम गए थे। और राम ही ये संदेश देते हैं, अपने पास कुछ मत रखिए, दान कीजिए जो जो आपके पास में है। मैं यतेंद्र का रुख करूंगी। यतेंद्र, मकर संक्रांति पर सरयू नदी से हम मोनिका के जरिए तस्वीरें देख रहे थे, आप कैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं? आपने कभी देखा है ऐसा कि 8-9 डिग्री का पारा रहे और बावजूद इसके लोग डुबकी लगाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अयोध्या धाम आए तो एक बार सरयू नदी में भी नहा ले? देखिए, केवल अयोध्या नहीं, सनातनियों की परंपरा रही है, जब भी इस तरह के स्नान पर्व आते हैं तो भारी संख्या में जो श्रद्धा का सैलाब है वो उमड़ पड़ता है नदियों के तट पर, जो पवित्र नदियां। और ऐसी ही जो सरयू नदी का घाट हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखेंगे सर्दी का प्रकोप है और अभी भी 6 से 7 डिग्री का टेम्परेचर है और लोग जहाँ खड़े बाहर नहीं हो पा रहे हैं, वहीं पानी के अंदर, जो सरयू की नदी का तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पानी के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से स्नान कर रहे हैं कि जैसे बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर है। उस तरह की आस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि जो सर्दी पर एक तरह से आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो सुबह से हम यहाँ की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है और लगातार स्नान का पर्व है। और क्योंकि दान का भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बछिया, गाय की बछिया यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लोग आएंगे स्नान करके और गाय की बछिया को कुछ ना कुछ खिलाते हुए। आप देख रहे हैं जो घाट पर बछियों को लाकर रखा गया है कि जिससे उन्हें दूर ना जाना पड़े, क्योंकि स्नान और दान ये दोनों का पर्व माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के तेज आज के दिन से बढ़ना, सूर्य का तेज बढ़ना शुरू होता है और लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से सूर्य का तेज बढ़े ऐसे उनके जीवन में तेज और यश दोनों की वृद्धि हो, यानी कि आज से जो खरवास है वो आज से खत्म हो जाएगा और जो अच्छे दिन है वो शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का भी समय है, 22 जनवरी को स्नान और दान का महत्व है, और वो इसलिए क्योंकि आप खरमास से अब नए तरीके से शुरुआत करते हैं, इसलिए आपको स्नान करना होता है और उसके बाद दान से आप शुरुआत कीजिए। मैं आपको अब तस्वीरें दिखाती हूँ लोक गायिका मालिनी अवस्थी, क्योंकि 1 हफ्ते का पूरा पर्व अब मनाया जा रहा है अयोध्या में और मकर संक्रांति के मौके पर वो भी यहाँ सरयू तट पर पहुंची और जब भजन संध्या का आयोजन किया गया है यूपी टूरिज्म की ओर से, उन्होंने वहां प्रस्तुति दी है, जरा सुनिए। उत्सव का माहौल है, आप तो देख रही थी कि वो श्रोता, दर्शक, भक्त, श्रद्धा